हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वेब डेव विद जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में जो हमने हैकर रैंक ऑटोमेशन की थी प्रोमिसेस के साथ, हम उसको रीफैक्टर करके टोटली एसिंक अवेट पे कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ, पिछली 2 वीडियोस हमने करी। एक वीडियो थी वो हैकर रैंक पे थी, जिस पे हमने बेसिकली प्रोमिसेस को यूज़ किया। प्रोमिसेस को यूज़ करके दिन की चेनिंग कर करके हमने क्या किया था, उस पूरी की पूरी वेबसाइट को ऑटोमेट किया था। उसकी अगली वीडियो में हमने ओवरव्यू दिया किसका, एसिंक अवेट का, कि किस तरीके से आप प्रोमिसेस को डॉज करके एसिंक अवेट यूज़ कर सकते हैं प्रोमिसेस की जगह, जिससे कि आप अपनी कोड राइटिंग को क्लीन और एफिशिएंट बना सके। तो आज उसी वजह से हम क्या करेंगे कि हमने जो हैकर रैंक वाला प्रोजेक्ट किया था प्रोमिसेस के साथ, हम आज उसको रीफैक्टर करेंगे विथ एसिंक एंड अवेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं हमारे कोड एडिटर पे, और आप देख ही सकते हैं कि आपके सामने ये पूरा का पूरा कोड है। ये तो आपको याद होगा ही, क्योंकि हमने पिछली कुछ वीडियोस में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें किस पे हैं, सब कुछ प्रॉमिस बेस्ड है। हमने यहाँ रिजॉल्व रिजेक्ट यूज़ किया हुआ है, हमने दिन की इतनी सारी चेनिंग की हुई है, हमने अलग अलग प्रॉमिसेस को रिटर्न करके कैच किया है। इस तरीके से हम क्या कर रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को बना रहे थे। लेकिन पिछली ही वीडियो में हमने क्या देखा, एसिंक अवेट के बारे में आपको हमने ओवरव्यू दिया था कि किस तरीके से आप एसिंक अवेट को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोमिसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम वही चीज़ करेंगे और इस कोड को रीफैक्टर करके सब कुछ एसिंक अवेट पे ले आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी देन और ये जितने भी प्रोमिस बेस्ड फंक्शंस और ये जो कोड हमने लिखा हुआ था, इसको मैं कॉमेंट आउट कर लेता हूँ। तो ये हो गया अपना कॉमेंट आउट। अब कॉमेंट आउट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोड लिखना। ठीक है, तो इसको मैं कॉमेंट आउट नहीं करता हूँ क्योंकि ये फंक्शन मुझे अभी तुरंत लगेगा, क्योंकि पपेटियर तो मैं लॉन्च करना ही है। लेकिन ये कोड को हमने कॉमेंट इसलिए किया क्योंकि यहाँ से हम कुछ कॉपी करके कुछ बेसिकली कट करके लेकर के आएंगे और एसिंक अवेट के साथ उसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कोई कोड फटे मत, इसलिए इसको पूरा का पूरा हमने कॉपी करके रख लिया है। तो देखते हैं, कॉमेंट करके रख लिया है बेसिकली। तो देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट और उसको हम एसिंक अवेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक इफ़ी डिफाइन करने वाला हूँ। अब अगर आपको पता नहीं है इफ़ी क्या होती है तो मैं बता दूँ। इफ़ी इज़ इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है कि हम फंक्शन वही लिखते हैं, वही उसको डिक्लेयर करते हैं, वही उसको डिफाइन करते हैं और उसी जगह पर उसको कॉल कर देते हैं। वो फंक्शन मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें याद रखना है कि जब भी हम एसिंक अवेट यूज़ करें तो फंक्शन के साथ हमेशा एसिंक कीवर्ड को यूज़ करना है। तो चलिए हमारा फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा एसिंक और एसिंक फंक्शन, एसिंक फंक्शन, और एसिंक फंक्शन को अब हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो अब इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे और यहीं पर क्या कर देंगे, उसको कॉल भी कर देंगे। ये होता है इफ़ी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। लेकिन अब अंदर हमें क्या करना है, तो बेसिकली सबसे पहला जो टास्क होता है हमारा वो होता है कि हम हमारा जो भी हमको एसिंक फंक्शन के अंदर लिखना हो उसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिख लें। तो हम क्या करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पर एक लिख लेते हैं। तो अब जो भी कोड हमको एग्जीक्यूट कराना होगा उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर ला लेंगे, और अगर एरर होगा तो उनको हम कैच में बेसिकली एरर कैच कर लेंगे और एरर थ्रो कर देंगे। तो अब ट्राई के अंदर हमें क्या लिखना है, सबसे पहली चीज़ ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्राउज़र ओपन वाला जो हमने कोड लिखा था। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी तो नहीं, इसको कट ही कर लेते हैं सीधा। और कट करके हम क्या करते हैं, ट्राई के अंदर इस ब्राउज़र ओपन वाले प्रॉमिस को रख लेते हैं, जिससे कि हम क्या अश्योर कर पाएंगे कि हमारा पपेटियर जो है वो लॉन्च हो पाए। अब लॉन्च होने के बाद हमें क्या करना है, इस ब्राउज़र ओपन, यहाँ से ब्राउज़र ओपन होगा, इसी से हमें क्या ओपन करना होगा, हमारा न्यू टैब ओपन करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो काम हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कहता हूँ लेट न्यू टैब। ठीक है, लेट न्यू टैब इक्वल टू अवेट। अब हमें किस चीज़ का अवेट करना है, हमें अवेट करना है कि कैसे वो हमको एक न्यू टैब खोल के देगा, और न्यू टैब किस तरीके से खुलेगा। तो न्यू टैब खुलेगा किस तरीके से, इस ब्राउज़र इंस्टेंस से जो हमको मिला हुआ है, जिसका नाम हमने ब्राउज़र ओपन रखा है। तो लेट्स जस्ट से कि इसको मैं इंस्टेंस कर देता हूँ, जिससे कि एक क्लैरिटी हमें मिलती रहे कि ब्राउज़र इंस्टेंस है ये, और ब्राउज़र इंस्टेंस से ही हमें क्या करना है, एक नया टैब खोलना है। तो अब ब्राउज़र इंस्टेंस, यहाँ पे मैंने लिखा लेट न्यू टैब इक्वल टू अवेट और ब्राउज़र इंस्टेंस डॉट
गो टू, कहाँ जाना था हमें, हमारी लॉगिन लिंक पे। तो ये लॉगिन लिंक को यहाँ पे ले आते हैं, काम खत्म। बेसिकली हमने पहले क्या किया था, अगर मैं आपको याद दिला दूं तो यहाँ पर आप देखिए क्या किया था। पहले हमने ब्राउज़र ऑब्जेक्ट लिया, उसको रिटर्न किया, फिर एक न्यू टैब खोला, न्यू टैब से हमने फिर क्या किया, उस लॉगिन लिंक को हिट किया। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ पर हमारा ब्राउज़र इंस्टेंस हमको मिला, हमने उस ब्राउज़र इंस्टेंस को यहाँ भेजा, ब्राउज़र इंस्टेंस से लॉगिन लिंक भेजी, उस लॉगिन लिंक को लॉगिन लिंक पे हिट किया, और लॉगिन लिंक पे हिट करने के बाद हमने क्या किया, उसको न्यू टैब में कैच कर लिया, अवेट कर दिया। बेसिकली इतना सिंपल हो जाता है एसिंग अवेट से काम। तो हमने क्या किया, लेट न्यू टैब इक्वल टू अवेट ब्राउज़र इंस्टेंस डॉट गो टू लॉगिन लिंक। अब हमारे पास ये न्यू टैब आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ें इस न्यू टैब के बिना पे अवेट कर लेनी है। तो हम कहते हैं अवेट न्यू टैब डॉट। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि बेसिकली लॉगिन हो गया, अब हमें हमारा वो ईमेल पासवर्ड वाला जो फंडा है वो कंप्लीट करना है कि भाई ईमेल वाले एलिमेंट पे टाइप करना है, पासवर्ड वाले एलिमेंट में टाइप करना है। तो वो भी अब कितना सिंपल हो जाएगा वो आप देखिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम गए अवेट न्यू टैब डॉट, और हमने यहाँ पे लिख दिया बस टाइप कर दिया। और यहाँ पे चलते हैं हमारे जो कमेंटेड आउट वाला कोड था, और यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि पेज डॉट टाइप यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे। अब ये पेज वेरिएबल की भी हमको ज़रूरत नहीं है, न्यू टैब से काम हो जाएगा। तो अब ये पेज वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं है, पेज वेरिएबल हटा दिया हमने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हमको मिला हुआ था, तो मैं इसको ले आता हूँ पूरा का पूरा, और ये हम यहाँ से कट कर लेते हैं, और कट करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि न्यू टैब, और इसी न्यू टैब पे हम अवेट कर लिया उसको, और उस पर टाइप करा दिया। सेम चीज़ हम करेंगे किसके लिए, पासवर्ड के लिए। यहाँ पे लिखते हैं अवेट न्यू टैब डॉट टाइप वापस से, और यहाँ क्या करना होगा, हमें पासवर्ड के लिए टाइप करना होगा। तो ये रहा हमारा पासवर्ड। तो हम इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग, ये जो हमने पास किया हुआ अंदर, इसको कट कर लेता हूँ मैं, और ये कट करके ले आते हैं। तो ये गए, और यहाँ से हमने इसको कट किया, और कट करके यहाँ हमने उसको पेस्ट करा दिया। ये हो गया। अब क्या करना था, हमें ईमेल और पासवर्ड को टाइप करके हमें अपने लॉगिन बटन पे क्लिक करना था। तो वहाँ वापस से वही अवेट न्यू टैब डॉट क्लिक, कहाँ पे क्लिक कराना है, अब हमें कराना है हमारे लॉगिन बटन पे। तो वो लॉगिन बटन वाली क्लास भी हमने निकाली हुई थी। तो हम यहाँ गए और इसको सिलेक्ट कर लिया, और ये कट कर लिया, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हो गया। चलिए, इतना सा कोड हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये कोड हमारा चल रहा है। तो नीचे की सारी चीज़ें कमेंटेड आउट है, और हमारे पास में बस अभी फ़िलहाल यही चीज़ है। तो क्या हुआ कि ब्राउज़र इंस्टेंस से हमने लॉगिन किया न्यू टैब पे, न्यू टैब से हमने सारे फंक्शंस किए, और कैच को हैंडल कर लेते हैं। तो console डॉट लॉग जो एरर है वो पास कर देते हैं। चलते हैं हमारे टर्मिनल पे जाके node.hk.js, यही हमारी फाइल थी, रन किया। ओके, अच्छा जी, ओके। तो ये चीज़ भी हमें हैंडल करनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप इफ़ी लिख रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है, तो हमेशा वहाँ सेमी कॉलन ज़रूर लगाएं। क्योंकि क्या होता है, जो इफ़ी फंक्शंस होते हैं वहाँ से ब्रैकेट ओपन होता है ना, तो वो इन सारे वेरिएबल के बाद अगर सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ है, तो इनको भी वो ऐसा फंक्शन ट्रीट करने लग जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इफ़ी यूज़ करें और उसके पहले अगर आपने कोई वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, तो एक सेमी कॉलन लगा दें, जिससे कि आप इस एरर से बच सकते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस कोड अगेन। तो ये हम यहाँ पे गए और node.hk.js हमने रन किया, ब्राउज़र ओपन हुआ, लेकिन हम हैकर रैंक पे नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे वो भी चेक करते हैं। ब्राउज़र इंस्टेंस डॉट गो टू इज़ नॉट अ फंक्शन। ब्राउज़र इंस्टेंस डॉट गो टू इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, बट ब्राउज़र इंस्टेंस डॉट, ये लॉगिन लिंक यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। लॉगिन लिंक सबसे पहले यहाँ पर हमें अवेट करना है, और अवेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि
अच्छा, ये ब्राउज़र इंस्टेंस तो हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है ना, तो ब्राउज़र इंस्टेंस से तो नहीं जाएंगे, हमें तो न्यू टैब से गो टू करना था ना। ब्राउज़र इंस्टेंस में कहाँ गए हम? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि न्यू टैब को तो खुलाना पड़ेगा, न्यू टैब पे तो बेसिकली हिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे अवेट ब्राउज़र इंस्टेंस डॉट न्यू पेज, ये फंक्शन तो डालना ही भूल गए थे, कोई बात नहीं, रीफैक्टरिंग में सब होता रहता है। तो लेट न्यू टैब इक्वल टू अवेट ब्राउज़र इंस्टेंस डॉट न्यू पेज, और न्यू पेज जब खुल जाएगा उसके बाद हमें ये काम करना है कि अब क्या करेंगे, हम अवेट करा देंगे, अवेट न्यू टैब डॉट गो टू, और यहाँ मैं पास कर दूंगा अपनी लॉगिन लिंक, और ये लॉगिन लिंक पे पास होने के बाद अब ये कोड हमारा चल जाना चाहिए। तो लेट्स गो एंड ट्राई दिस वंस मोर। हम यहाँ पर inodehk.js, ओके, अभी भी ये नहीं चला। ब्राउज़र इंस्टेंस डॉट न्यू पेज इज नॉट अ फंक्शन, ब्राउज़र इंस्टेंस डॉट न्यू पेज इज नॉट अ फंक्शन, क्यों भाई? ये तो बेसिकली ये कोड इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने यहाँ पर अवेट नहीं लगाया हुआ है, सिली सी मिस्टेक थी बिल्कुल, ठीक है। तो हमें इसको अवेट लगाना ही पड़ेगा जब भी हम क्या करें, एसिंग अवेट यूज़ करें। देख सकते हैं आप एसिंग फंक्शन है, तो यहाँ मुझे अवेट करना चाहिए था पपेटियर को, तब जा करके क्या होता, ये इंस्टेंस हमको मिल जाता, और अब शायद ये कोड चल जाना चाहिए। तो अब आई एम रियली होपफुल कि अब कोई बग ना आए। तो nodehk.js, और हम हैकर रैंक में पहुंच गए फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल भी टाइप हो गया, पासवर्ड भी टाइप हो गया, लॉगिन भी हो गया। तो रीफैक्टरिंग में ऐसे छोटे छोटे इश्यूज आ सकते हैं, तो बेसिकली मैं इसे लाइव ही कर रहा हूँ, है ना, तो इसलिए थोड़े थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, पर वो कोई बड़े इश्यूज है नहीं। बात ये कि हमारा कोड चलना चाहिए, और अब कोड हमारा चल रहा है, तो ये तो सही है। तो अब नेक्स्ट चीज़ें हमें क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ हमें ये करनी है कि हम यहाँ तक लॉगिन तक तो पहुँच गए थे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो वेट एंड क्लिक फंक्शन था, हम यहाँ पे देख सकते हैं जो वेट एंड क्लिक फंक्शन हमने लिखा था, इसको हमें क्या करना है, रीफैक्टर करके बेसिकली एसिंक अवेट में लेकर के आना है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, ये यहाँ से सारा चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये हमने क्लियर किया, क्लियर करके अब हम इसको एक सिर्फ इतना बड़ा फंक्शन था, अब हम इसको सिर्फ 3 लाइनों का फंक्शन बनाने वाले हैं, सिर्फ 3 लाइनों का फंक्शन। जी हाँ, तो अभी हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको सिलेक्टर और सी पेज, तो पैरामीटर्स तो हमको यही लगेंगे, लेकिन अब हम इसको किस तरीके से एसिंक अवेट में चेंज करेंगे वो देखिए। सबसे पहली चीज़, फंक्शन को हमें क्या बनाना होगा, एसिंक बनाना होगा। अब एसिंक बनाने के बाद हम किस चीज़ के लिए अवेट कर रहे होंगे, हम अवेट कर रहे होंगे हमारे सिलेक्टर के लिए। तो हम क्या करेंगे, अवेट हमारा करंट पेज, जो भी हमने करंट पेज पास किया होगा उसके सिलेक्टर के लिए हम क्या कर रहे होंगे, अवेट कर रहे होंगे। तो अवेट फॉर सी पेज, और इस पे हम क्या लगाएंगे, वेट फॉर सिलेक्टर फंक्शन, वेट फॉर सिलेक्टर, और यहाँ पर हम अपना सिलेक्टर पास कर देंगे। ये हमने हमारा सिलेक्टर पास कर दिया। सिलेक्टर पास करने के बाद अब हमें क्या करना है कि जैसे ही वो सिलेक्टर हमारे पास में आ जाए, हमें क्या करना है, उसमें क्लिक करना है। तो लेट सिलेक्टर क्लिक्ड, CLI क्लिक नाम से हम एक फंक्शन बना देते हैं। तो लेट सिलेक्टर क्लिक नाम से एक वेरिएबल बना दिया बेसिकली, और इस वेरिएबल में अब हम क्या करा लेते हैं, हमारा जो सी पेज है उस पर क्लिक करा लेते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर हमारा सिलेक्टर वाला एलिमेंट है, जिस भी एलिमेंट को हमने सिलेक्ट किया, और उसको क्या कर देते हैं हम यहाँ से सिंपली रिटर्न। ये बन गया आपका फंक्शन। तो वो जो फंक्शन हमने लिखा, रिटर्न, न्यू, प्रॉमिस, रिजॉल्व, रिजेक्ट और इतनी सारी चीज़ें, उतना कुछ करने की हमको ज़रूरत नहीं है। 3 लाइन में हम उस फंक्शन को लिख सकते हैं। देख सकते हैं आपका कोड कितना क्लीन हो चुका है। तो अब हम जाएंगे और अब हम उस एल्गो सेक्शन को हिट करने की कोशिश करते हैं विद दिस वेट एंड क्लिक। तो हम चलते हैं वहाँ पर और यहाँ पे लिखते हैं हम अवेट और हमारा वेट एंड क्लिक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। वेट एंड क्लिक फंक्शन अब हम किस पे यूज़ कर रहे होंगे, हमारे एल्गोरिथम वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा एल्गोरिथम वाला सेक्शन ये रहा। तो ये हमारा एल्गोरिथम वाला सेक्शन है और ये हम कट करते हैं इसको, और कट करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये पेज वेरिएबल तब हमारे पास रहा नहीं, क्या है हमारे पास, हम अब न्यू टैब पे काम कर रहे हैं। तो न्यू टैब मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो चलिए हिट करते हैं, मतलब कोड को रन करके देखते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या
हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक हम जाना चाहते हैं। ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन। क्या वेट एंड क्लिक फंक्शन हमारा काम करेगा? वेट एंड क्लिक फंक्शन हमारा काम नहीं कर रहा। अब वेट एंड क्लिक फंक्शन हमारा काम क्यों नहीं कर रहा देखते हैं। सी पेज डॉट, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। सी पेज डॉट वेट फॉर सिलेक्टर, कहाँ गया हमारा वेट एंड क्लिक फंक्शन? ये रहा, और ये हमने की है स्पेलिंग मिस्टेक, वेट फॉर सिलेक्टर। अब हम चलते हैं और फिर से इसको ट्राई करते हैं। ये हमने ट्राई किया, ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन, और एल्गोरिथम्स में आ गए, एल्गोरिथम क्लिक हो गया। बहुत सही। वो बस छोटी सी एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए फंक्शन काम नहीं कर रहा था। ऐसे तो फंक्शन हमने सही लिखा हुआ है। तो अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और अब हमें क्या करना है बेसिकली। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या था? अब हमारा नेक्स्ट काम ये था कि हमें उन क्वेश्चंस को बेसिकली उनका एक एरे बनाना है और उन क्वेश्चंस को काउंट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम अब पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम इसको क्वेरी सिलेक्ट करते थे। क्वेरी सिलेक्ट करके इस बटन के बेसिस पे हम सारे के सारे क्वेश्चंस को काउंट कर लेते थे। तो चलिए वो वाला भी हम लिख के देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर करते हैं अवेट न्यू टैब डॉट, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ हमारा, इसको बेसिकली हम एक वेरिएबल पे ले लेते हैं क्योंकि एरे आएगा, उसको हमें कहीं स्टोर तो कराना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ऑल चैलेंजेस इक्वल टू अवेट न्यू टैब डॉट क्वेरी सिलेक्टर डाल दिया हमने वहाँ पे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और ये वाला जो पोर्शन है ये हम कट करते हैं। कट करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये मैं हटा देता हूँ, डिस्टर्ब करता रहता है। ये हमने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद ये ऑल चैलेंजेस जो हैं इसको हम कंसोल लॉग करा के देख लेते हैं कि क्या हम हमारे चैलेंजेस तक पहुँच पा रहे हैं। तो हमने किया console डॉट लॉग टोटल क्वेश्चंस कॉमा क्या था ऑल चैलेंजेस, तो ऑल चैलेंजेस डॉट लेंथ। ये करके देखते हैं कि क्या हम ऑल चैलेंजेस डॉट लेंथ को कंसोल करा पा रहे हैं। नोड hk डॉट js, oh sorry, node hk डॉट js। वापस कोड रन होगा। एल्गोरिथम में जाएंगे और यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखते हैं क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गए। तो टोटल क्वेश्चन 0 क्यों आ रहे हैं? 0 तो नहीं आने चाहिए थे। ऑल चैलेंजेस डॉट लेंथ, लेट ऑल चैलेंजेस इक्वल टू अवेट न्यू टैब क्वेरी सिलेक्टर, और ओके। तो हमने वार्म अप सेक्शन को तो स्किप ही कर दिया है। तो वार्म अप सेक्शन को स्किप करेंगे तो कैसे ही आएगा। तो यहाँ पर हमको अपना वार्म अप सेक्शन भी तो लाना पड़ेगा ना। तो ये मैं इसको वापस करता हूँ और ये एल्गोरिथम सेक्शन के नीचे जाके हम अपना वार्म अप सेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। तो अवेट वेट एंड क्लिक, और अब हमें चाहिए हमारा वार्म अप सेक्शन। तो ये वार्म अप सेक्शन को तो हमने पिक करना ही भूल गए थे। तो ये पूरा का पूरा जो वेट एंड क्लिक के अंदर रहना चाहिए था वो हम लेके आ जाते हैं। बेसिकली आई होप आपका आइडिया हो रहा होगा कि किस तरीके से हम इसको रीफैक्टर कर रहे हैं। रीफैक्टरिंग में ऐसे इश्यूज होते ही रहते हैं, कुछ है ना, देख के ही हमें करना होता है वो। तो ये रहा, और इसको हमने किया कट, और कट करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स हैं, और पेज की जगह हमें क्या पास करना है, हमारा न्यू टैब। तो ये हमने न्यू टैब पास कर दिया। वार्म अप पे गए, और वार्म अप पे जाने के बाद अब हम बेसिकली उन बटन्स को टारगेट कर पाएंगे। तो ये टारगेट होने चाहिए, और इनकी लेंथ अब देखते हैं कि क्या ये कोड चलेगा।
वार्म अप भी क्लिक हो चुका है एंड नाउ आई होप कि हमारे पास क्वेश्चन कर आना चाहिए। ओके, टोटल क्वेश्चंस 9, वार्म अप सेक्शन में 9 क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, तो ये हमको अब देखने लगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम प्रोमिसेस को रीफैक्टर कर सकते हैं एसिंक अवेट के अंदर। तो अब हमारी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि हमने लगातार ये 3 वीडियोस बनाई हैं प्रोमिसेस और एसिंक अवेट के ऊपर, एक इतनी अच्छी एक्टिविटी भी हमने आपको करके दिखाई। तो हमारी आपसे अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये जो क्वेश्चन सॉल्वर वाला फंक्शन हमने लिखा हुआ था विद प्रोमिसेस, अब हमारी ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि ये क्वेश्चन सॉल्वर वाले फंक्शन को आप एसिंक अवेट से रीफैक्टर करने की कोशिश करें। यकीन मानिए जब आप इसको खुद रीफैक्टर करने बैठेंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी और काफ़ी अच्छी इंसाइट आपको एसिंक अवेट और प्रोमिसेस की हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ ट्राई करिए इसको रीफैक्टर करने का विद एसिंक अवेट। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना ही अच्छा कंटेंट हम लगातार लेके आने वाले हैं, अब हम रुकने नहीं वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।